हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खान कोचिंग क्लासेस। माई सेल्फ आफ्ताब आलम। दोस्तों, आज हम लोग स्टडी करेंगे अ टीचर फॉर ऑल सीजन्स। दोस्तों, सबसे पहले यह चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि आज शिक्षक दिवस है और इस शिक्षक दिवस पर आप सभी क्षेत्रवासियों को, नगरवासियों को हैप्पी टीचर्स डे। दोस्तों, जो भी टीचर्स मुझे ज्ञान दिए हैं उन सभी शिक्षक बंधुओं को, उन सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को मैं सत सत नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ दोस्तों। और उन्हीं के सम्मान में यह एक लेसन मैं पढ़ाने जा रहा हूँ दोस्तों कि एक टीचर होता क्या है। ठीक है दोस्तों, और यह चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि यदि अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए ताकि आगे से आपको कोई समस्या नहीं आए। फिर मिलते हैं, सीधे सीधे स्टार्ट करते हैं दोस्तों टॉपिक को और समझते हैं कि इस टॉपिक में है क्या। देखिए दोस्तों, इस टॉपिक में है क्या, आप जानते हैं एक लेसन है और टीचर फॉर ऑल सीजन। एक टीचर जो होता है सभी मौसमों के लिए होता है। ठीक है दोस्तों, एक टीचर ठंडी, गर्मी, बरसात, ठीक है दोस्तों, सभी मौसमों में वो स्टडी कराता है बच्चों को, तो उसी के बारे में स्टडी करना है। देखिए दोस्तों, चैप्टर में है क्या, टीचर इज लाइक अ स्प्रिंग हु नर्चर्स न्यू ग्रीन स्प्राउट्स, encourages and leads them whenever they have doubts. A teacher is like summer whose sunny temperament makes studying a pleasure, preventing discontent. Teacher is like fall with methods crisp and clear, lessons of bright colors and a happy atmosphere. A teacher is like winter, white and snowing hard outside, keeping students comfortable as a warm and helpful guide. Teacher, you do all these things with a pleasant attitude. You are teacher for all seasons and you have my gratitude. देखिए दोस्तों, इस लेसन में है क्या, समझते हैं। कह रहा है कि अ टीचर इज लाइक अ स्प्रिंग। एक टीचर जो होता है एक बिल्कुल स्प्रिंग की तरह होता है। स्प्रिंग मतलब दोस्तों आप जानते हैं कि स्प्रिंग मतलब होता है बसंत ऋतु। तो एक टीचर बिल्कुल एक बसंत ऋतु की तरह होता है। जैसे बसंत ऋतु बहुत सुहावना होता है ना, उसी तरीके से एक टीचर बहुत बिल्कुल एक बसंत ऋतु की तरह होता है। वो नर्चर्स का मतलब होता है दोस्तों पालन पोषण करना। न्यू ग्रीन स्प्राउट्स का मतलब होता है दोस्तों नए नए हरे हरे जो अंकुरित बीज हैं। यहाँ पर अंकुरित बीज से तात्पर्य दोस्तों कि आप जब जाएंगे ना छोटे बच्चों को पढ़ाने तो देखिएगा वो भी नए ही रहते हैं। जो छोटे बच्चे रहते हैं जब पहली बार विद्यालय में आते हैं तो जिस तरीके से छोटा पौधे को हम बड़ा करते हैं पानी डाल करके, उसी तरीके से एक बच्चे को एक टीचर क्या करता है, ज्ञान प्रदान करता है। तो कह रहा है कि एक टीचर बिल्कुल एक बसंत ऋतु की तरह होता है और वो नए नए, यहाँ हरे पौधों से मतलब है दोस्तों हरे अंकुरित पौधों का सेंस है कि एक टीचर जो होता है बसंत ऋतु की तरह होता है और वो नए नए छोटे छोटे बच्चों को क्या करता है, उनका पालन पोषण करता है, मतलब उन्हें ज्ञान प्रदान करता है। इनकरेजेज एंड लीड्स देम, उनको इनकरेज करता है, प्रोत्साहित करता है, एंड लीड्स देम, और उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। व्हेनेवर दे हैव डाउट्स, जब किसी बच्चे के दिमाग में कोई डाउट्स होता है, कोई शक होता है, तो टीचर उनको क्या करता है, दूर करता है। ठीक है दोस्तों, फिर से समझते हैं चार लाइन। एक टीचर बिल्कुल एक बसंत ऋतु की तरह होता है। वे छोटे छोटे बच्चों को क्या करता है, उन्हें ज्ञान प्रदान करता है, उन्हें प्रोत्साहित करता है और उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। जब उन्हें कोई डाउट होता है तो वह उनके डाउट्स को क्या करता है, सॉल्व करता है। और टीचर इज लाइक समर, एक टीचर जो होता है समर की तरह होता है। अब समर क्या है दोस्तों, ग्रीष्म ऋतु की तरह होता है, गर्मी के दिन की तरह होता है। वो जो सनी टेम्परामेंट, जिसका जो टेम्परामेंट मीन्स होता है दोस्तों स्वभाव, जिसका स्वभाव जो होता है मेक्स स्टडिंग प्लीजर प्रिवेंटिंग डिस्कंटेंट। यदि कोई बच्चा डिस्कंटेंट हो, डिस्कंटेंट का मतलब है दोस्तों सारो, दुख हो, यदि कोई बच्चा दुख हो तो वो उसे दुखी होने से रोकता है। मेक्स स्टडिंग प्लीजर, और उसके अध्ययन को, ठीक है, उसकी स्टडी को और ज़्यादा सुहावना बनाता है। मतलब एक टीचर बिल्कुल, और टीचर इज लाइक समर, एक टीचर बिल्कुल एक ग्रीष्म ऋतु की तरह होता है और जिसका जो स्वभाव होता है, अगर कोई बच्चा बहुत दुखी है, ठीक है, तो उस बच्चे की अवस्था, जो भी दुखी अवस्था है उसको दूर करता है और उसकी स्टडी में क्या करता है, प्लीजर लाता है, आनंद लेके आता है, उसका ऐसा स्वभाव होता है। ठीक है दोस्तों, एक बार और समझ लेते हैं। एक टीचर जो है बिल्कुल ग्रीष्म ऋतु की तरह होता है जिसका स्वभाव बहुत अच्छा होता है और उसके स्वभाव के कारण ही एक बच्चा बड़े शानदार तरीके से स्टडी कर लेता है और उसके दुख समाप्त हो जाते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, अ टीचर इज लाइक अ फॉल, एक टीचर एक पतझड़ के मौसम की तरह होता है। जैसे पतझड़ के मौसम होते हैं ना, उस तरह होता है। विथ मेथड्स, जिसके तौर तरीके जो होते हैं, क्रिस्प का मतलब होता है दोस्तों एक्टिव, जिसके तौर तरीके बहुत एक्टिव होते हैं, बहुत फुर्तीले होते हैं और बहुत क्लियर होते हैं। क्लियर मतलब बहुत स्पष्ट होते हैं। एक टीचर पतझड़ के मौसम की तरह होता है जिसके तौर तरीके बहुत फुर्तीले और बहुत स्पष्ट होते हैं। लेसन्स ऑफ ब्राइट कलर्स एंड हैप्पी एटमॉस्फेयर, वो क्या करता है, एक खुश
वातावरण लाता है, यानी एक ऐसा ब्राइट कलर का लेसन पढ़ाता है, अर्थात जब टीचर लेसन पढ़ाता है ना तो एक अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है। जैसे जब कोई भी टीचर किसी बच्चे को पढ़ाता है दोस्तों, तो आप जानते हैं जैसे ही वो बच्चे को पढ़ाएगा तो एक एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है, जिस एटमॉस्फेयर में बच्चा बहुत शांत होकर के सुनता है और पढ़ता है। फिर से समझते दोस्तों, एक टीचर बिल्कुल एक पतझड़ के मौसम की तरह होता है, ठीक है, जो बहुत एक्टिव और बहुत ही स्पष्ट होता है। जब वो पढ़ाता है तो वह एक हैप्पी एटमॉस्फेयर लेके आता है, ठीक है दोस्तों। और टीचर इज लाइक विंटर, एक टीचर जो होता है विंटर सीजन की तरह होता है, बिल्कुल जाड़े के मौसम की तरह होता है। वाइल इट्स स्नोइंग हार्ड आउटसाइड, जब बाहर बहुत तीव्र गति से बर्फबारी हो रही होती है, कीपिंग स्टूडेंट्स कंफर्टेबल एज अ वार्म एंड हेल्पफुल गाइड, एक सहायक मार्गदर्शक के रूप में बच्चों को क्या करता है, गर्म करता है और क्या करता है, उन्हें कंफर्टेबल करता है, बच्चों को पढ़ने में कंफर्टेबल करता है। गर्म करने का सेंस ये है दोस्तों कि एक टीचर बिल्कुल एक जाड़े के मौसम की तरह होता है। जब बाहर कभी बर्फबारी गिरती है तो वह टीचर इतना सहायकमंद होता है कि जब बच्चों को पढ़ाता है ना तो बच्चे अपने आप को क्या करते हैं, कंफर्टेबल सा महसूस करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, टीचर यू डू ऑल दीज थिंग्स। अब जो पोएम लिखा है वो कहता है टीचर यू डू ऑल दिस थिंग्स, टीचर हे अध्यापकों, यू डू ऑल दिस थिंग्स, आप ये सब हमारे लिए किए हैं विथ अ प्लेजेंट एटीट्यूड। एटीट्यूड का मतलब जानते हैं दोस्तों, रवैया, दृष्टिकोण। विथ अ प्लेजेंट एटीट्यूड, एक सुहावनी दृष्टिकोण के साथ आपने हमारे लिए इतनी सारी चीज़ें किया है। यू आर टीचर फॉर ऑल सीजन्स, आप सभी मौसमों के लिए अध्यापक हैं। एंड यू हैव माई ग्रेटिट्यूड, और आप क्या हैं, मेरा जो है मतलब आपका मेरे पे बहुत बहुत आभार है। ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है दोस्तों आभार। एंड यू हैव, और आपका, माई ग्रेटिट्यूड, मेरे पे बहुत ज़्यादा क्या है, आभार है। देखिए एक बच्चे जो हैं टीचर से कहते हैं कि टीचर आप जो है बहुत सुहावने दृष्टिकोण के साथ, बड़े आनंदपूर्वक दृष्टिकोण के साथ आपने हम लोगों को ये सारी चीज़ें किया, हम लोगों के लिए सारी चीज़ें किया है। आप सभी मौसमों के लिए अध्यापक हैं और इसीलिए आपका हमारे पे बहुत बहुत क्या है दोस्तों, आभार है। आई होप दोस्तों कि आपको ये पूरा का पूरा लेसन क्लियर हो गया होगा, आगे से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।